Urvashi Butalia was a Delhi-based feminist publisher and historian who co-founded Kali for Women in 1984 in amid the Indian women's movements. Her 1998 book emerges from 1990 subaltern studies, critiques of elites' histories, post-1984 anti-Sikh riots, reviving partition memories and oral history turns challenging nationalist partition narratives of triumph. 1998 की बुक है सबॉल्टन स्टडीज से 1990 से लिखनी शुरू करी थी उसने 1998 में जाके 8 साल लगा के कंप्लीट हुई है। ये एक दिल्ली बेस्ड फेमिनिस्ट पब्लिशर है जिन्होंने को फाउंड किया था काली फॉर वुमेन 1984 में। अलॉन्ग विद दैट 1984 में पोस्ट जब एंटी सिख राइट्स हो रहे थे उस टाइम उन्होंने पार्टीशन की मेमोरीज को रिवाइव किया है। ठीक है। और बेसिकली पार्टीशन नरेटिव्स यानी जो ओरल नरेटिव्स थे लोगों के एक्सपीरियंसेस थे उन्हें इन्होंने कैप्चर किया है। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स क्या है इस बुक के? ऑफिशियल पार्टीशन हिस्ट्रीज जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं विमेन की, चिल्ड्रन की, दलित्स की, वो सब इरेज करती है, उस पर इन्होंने फोकस किया है। ह्यूमन ट्रॉमा जो इरेज हो चुका है उस पर फोकस किया है। ओरल टेस्टिमनीज जो अदर साइड बेसिकली अदर या निगलेक्टेड साइड ऑफ वॉइसेस हैं उस पर बुटालिया ने फोकस किया है। ठीक है। प्रोसेस किया है वायलेंस और क्वेश्चन किया है 1947 के फ्रीडम को। 75,000 से 1 लाख वुमेन तक का जो एबडक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी बात की है इन्होंने। स्टेट रिकवर करता है इनको एज प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट रिकवरी ट्रीट देम लाइक प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिफाई किया है चिल्ड्रंस को, विमेन को, मतलब जो 75,000 से 1 लाख विमेन गायब हो गई थी उनको ऐसे कि हम तुम्हारी 75,000 वुमेन दे रहे हैं, तुम हमारी 60,000 वुमेन जो तुम्हारे पास है वो दे दो। इग्नोरिंग चॉइसेस लाइक फूल रानी स्टेइंग विद हर मुस्लिम एबडक्टर। ठीक है। चॉइसेस भी नहीं बचती उन लोगों के पास कि उनको अपने हस्बैंड के पास रहना है जो उन्होंने नई लाइफ स्टार्ट कर दी थी, बहुत लोगों ने डिस्प्लेस होके, उसकी भी चॉइस नहीं। पंजाब killings blur victims perpetrators as Shindo's family slaughtering Muslim neighbors then fleeing। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं इसमें जिनको बेसिकली उन्होंने दर्शाया है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। वन ऑफ दीज स्टोरीज इज दिस बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है। मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को हाईलाइट किया है। इसके अलावा नरेटिव टेक्निक ये है 70+ ओरल इंटरव्यूज़ को इन्होंने एक पॉलीफोनिक नरेटिव के रूप में, अलग अलग टाइप के पॉली इस मिनी नरेटिव, ठीक है, उन नरेटिव्स को इन्होंने वीव किया है। ठीक है। सर्वाइवर के मोनोलॉग्स हैं इसमें, एनालिटिकल कमेंट्री है इनकी खुद की। ठीक है। प्लेन और एम्पैथेटिक प्रोज है। आई किल देम विद माई ओन हैंड्स इवोकिंग रॉ ट्रॉमा विदाउट सेंसेशनलिज्म। बेसिकली लोगों ने ये स्टेटमेंट्स जो दी हैं इससे जो ट्रॉमा था वो वापस से ट्रिगर हो रहा है। इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये है, इसमें फेमिनिस्ट सबऑल्टर्न लेंस है, विमेन की एजेंसी की बात है, ऑनर किलिंग्स है, रिकवरीज है, ट्रॉमा थ्योरी फ्रेम्स है। Post-colonial resistance to state archives amplifies lower caste invisibility. Partition as the other side of silence. ठीक है। It uncovers the voices history forget. Beautiful line. कि it talks about or it uncovers the voices that history forget. We had to save our honor by killing daughters. Many people, they killed their daughters with their own hands because they had to save their honor। ठीक है। स्टोरीज कम आउट इन बिट्स एंड पीसेस। फ्रैगमेंटेड मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, जब भी हमारे दिमाग में कोई ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरी होती है तो वो फ्रैगमेंटेड मेमोरी के फॉर्म में बाहर आती है, उसी की बात हो रही है। फ्रैगमेंटेड मेमोरी दैट स्टोरीज कीम आउट इन बिट्स एंड पीसेस, राइट। Urges inclusive histories to heal communal divides fueling 1984 riots and Kashmir tension। ठीक है। बेसिकली और भी जो राइट्स हुए थे 1984 में, उस टाइम की भी राइट्स इंटरवीव करते हैं। ऑब्वियसली ट्रॉमा इज़ यूनिवर्सल, राइट। भले यूनिवर्सल ट्रॉमा को हम कनेक्ट नहीं कर सकते बट ट्रॉमा इज़ यूनिवर्सल।
Challenges: Hindu majoritization narratives were humanizing Muslim Sikh experiences. बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉलिटिकल एथिकल implications हुई हैं. Not a very important point, but yeah, brief comparison. ठीक है, वापसी सिद्धवास आइस कैंडी मैट, फिक्शनल एलाइट लेंस ऑन लव, ब्रुटालियस नॉन फिक्शन. ठीक है, फोरग्राउंड सबाल्टर्न मोरल ट्रुथ्स प्रायोरिटाइजिंग दलित फिल्म, टेस्टिमनीज ओवर नॉवेलिस्टिक ड्रामा. ये मैंने पढ़ी नहीं है, बट ये वापसी सिद्धवास की आइस कैंडी मैन जो है, ये एक फिक्शनल नॉवल है जो फिक्शनल लेंस से लाहौर, इट इज़ इन पाकिस्तान, इसे दिखती है. So they're comparing it with Botalia's non-fiction novel. So Botalia का pioneering orality redefines partition historiography, proving silenced voices reshape national memory and ethics, essential for post-colonial reconciliation. Botalia Urvashi's beginning, the other side of silence, voices from the partition of India. Okay, so this was like a basic overview. Head on to the chapter overview. Okay, now the other side of silence. Partition of India 1947 would date etched in the history of India. इसमें हमने हिस्ट्री के आर्काइव्स को देखा है कि इतने लोग मरे थे. 14-16 मिलियन लोग कम से कम माइग्रेट किए हैं, 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, 75,000 जो विमेन है वो अबडक्ट हुई हैं, रेप हुई हैं. एक मैसिव ह्यूमन ट्रेजिडी बताई गई है. बुटालिया ने पॉलिटिकल माइलस्टोन नहीं बताया कि पॉलिटिकली आसान हो गया डिवाइड करना, दो नेशंस बन गए. इट्स अबाउट अ ह्यूमन ट्रेजिडी रादर दैन अ पॉलिटिकल माइलस्टोन. बुटालिया क्रिटिक करती है ऑफिशियल हिस्ट्रीज को फॉर ओवरलुकिंग ऑर्डिनरी पीपल्स एक्सपीरियंसेस. ठीक है, especially women Dalits. Explains her decade-long project of collecting oral histories to uncover silenced voices. ठीक है, सो बुटालिया यहाँ क्या कर रही हैं? बुटालिया, शी इज द वन हूज हियर कंट्रोलिंग. डेकेड लॉन्ग जो प्रोजेक्ट था उनका, ऑलमोस्ट 8 to 10 years इस प्रोजेक्ट में लगे हैं. विमेन के, चिल्ड्रन के, दलित्स के, तो वल्नरेबल सेक्शन जिन्हें बोलते हैं, उनके बारे में शी ट्राइज टू कवर द साइलेंस्ड वॉइसेस. She highlights how partition's trauma persists in private memories and family stories, influencing communal tensions even decades later. How these partition की stories, they कहीं ना कहीं they linger deep down in their private memories, and it results in their family stories. It influences the communal tensions even today. आज भी मुस्लिम हिंदू के बीच में the tension persists, right? Personal and family context. Butalia is herself a Punjabi refugee family के background से. How partition stories from her parents' escape from Lahore shaped her childhood without full comprehension of the horror. बचपन से वो भी लाहौर की स्टोरी सुनते आई थी अपने पेरेंट्स से. Her childhood was full of these stories, but she wasn't aware of the horror or the trauma that left it on their parents. 1984 में एंटी सिख राइट्स जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इट कनेक्टेड द पास्ट पार्टीशन वायलेंस to present day India, prompting a deeper inquiry into its ongoing impact. This personal lens reveals partition as a lived rupture, not distant history passed through generations via selective family narrative. 1984, इंदिरा गांधी को उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स थे जो उन्होंने मारा था. अब ऑब्वियसली सिक्स लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे. पंजाब और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, सबसे ज़्यादा सिक्स इफेक्टेड हुए थे, एंड मुस्लिम्स ऑब्वियसली. तो ये कभी कभी बोलते हैं ना, चोट को छीना, वो वाली चीज़ थी. वापस से रप्चर हो गया वो उनके जो वुंड्स थे. ठीक है, तो इस वजह से डीपर इंक्वायरी उन्होंने करी इसी बारे में. ये जो पर्सनल लेंस था कि उनकी खुद की फैमिली पंजाबी रेफ्यूजी थी, इस वजह से शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. She tells that partition is a lived rupture. It's not a very distant history की बहुत पुरानी बात है, 70 साल हो गए, 75 years हो गए. It's not a very old thing. It's a fresh memory for her. It is passed through generations, through family narrative. जिनकी फैमिली वहाँ से आई है, आज भी उनके घर में ये बात चलती है. Challenges.
Collecting stories proved non-linear with no clear chronologies. कोई story collect कर रहे हो, you don't have a chronology, do you? No. Memories blend past and present, shaped by storytellers' context, audience, and time. The stories were shaped by storytellers' context, audience, and time. Botalia acknowledge करती है oral histories unreliability due to biases and time, yet values them for revealing trauma processing beyond factual accuracy. Gender influences narratives, women focus on personal losses, men on politics, often marginalizing women's violence. पोटालिया एक्नॉलेज करती है इन ओरल हिस्ट्रीज को, ठीक है, अनरिलायबिलिटी हो सकती है इनमें, मानते हैं, क्योंकि पीपल में बी बायस, एक से एक अगर स्टोरी सुना रहा होगा तो उसकी स्टोरी में मुस्लिम विक्टिम है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। वैल्यूज देम फॉर रिवीलिंग ट्रॉमा, बट ट्रॉमा दोनों में, मुस्लिम की स्टोरी में भी ट्रॉमा होगा, सिख की स्टोरी में भी ट्रॉमा होगा, ठीक है। मे बी फैक्चुअली दे माइट बी रॉन्ग कि हमारे गांव से इतने लोग मरे थे, मे बी दे माइट बी फैक्चुअली रॉन्ग, बट ट्रॉमा इज बियॉन्ड दिस फैक्चुअल एक्यूरेसी, ठीक है ना। विमेन के जो लॉसेस थे, ठीक है, वो पर्सनल लॉसेस थे। आदमियों के लिए ज़मीन गई, जायदाद गई, धन गया, वट एवर गया। विमेन्स लॉसेस वर वेरी पर्सनल, दे लॉस्ट फैमिलीज, दे लॉस्ट ऑनर, even after starting a new life from scratch in the other nation, whether India or Pakistan, they were still uprooted again. So this marginalization of women's violence was brought to light by Batalia. Partition defied government preparedness, amplifying communal divides in Punjab, where Hindus, Muslims, and Sikhs turned hostile amid migration. तो पार्टीशन ने डिफाई किया गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को, कि गवर्नमेंट जो प्रिपेयर थी सो कॉल्ड, वो डिफाई हो गई, ठीक है। कम्युनल डिवाइड्स बढ़ते गए, हिंदू मुस्लिम और सिख एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गए, माइग्रेशंस के अमंग ऑब्वियसली। बोटाली आर्ग्यू करती है फॉर इंक्लूडिंग दीज मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस टू ग्रैस्प पार्टीशंस फुल कॉस्ट, human cost, questioning its achievements among unspeakable horrors. The chapter sets up the book by emphasizing memory's role in healing despite silences around pain. This book, Beginnings, is about healing. Healing that is through time, that is through memory, and how, even despite the silences that they have ever kept, the pain always lingers in their family, in their stories, in the generations that they pass on. So, this is the major theme of the story. Now, what are the official histories that are challenged? She challenges the official partition histories and beginnings by privileging private oral memories over state archives. जो स्टेट के फैक्ट्स और आर्काइव्स हैं उनसे ज़्यादा शी वैल्यूज प्राइवेट ओरल मेमोरी. She exposes silence. Around 12 to 18 million people were displaced and gendered violence persisted. Allied narratives celebrating freedom for ignoring women's body as national honor signs. We celebrate freedom, ठीक है, elite class जो है हमारी, but we ignore the women's abduction that took place, 70,000 women nearly. It also recovers equating state control over healing and fragmented memories where survivors recall trains of corpses but surpasses honor killings. ठीक है, now we recall trains of corpses कि एक ट्रेन भर के आई थी डेड पीपल की, but we suppress the honor killings. Gender shapes this. Men narrate politics, women personals. Again, this line is repeated, and that makes it important. Men narrate करते हैं politics को, women narrate करती हैं personal losses को. This reveals the ethical listening's role in amplifying subaltern truths against official amnesia. जो एमनीजिया होती है, भूलने की बीमारी, तो जो एथिकल लिसनिंग का रोल है, ठीक है, सोवल एथिक्स, फ्रीडम, ठीक है, ये जो सबॉल्टर्न ट्रुथ्स हैं, जो विमेन के, चिल्ड्रन के, ठीक है, अबडक्टेड हुए हैं जो दलित्स के, ये स्टेट करते हैं जो ऑफिशियली लोग भूल चुके हैं एमनीजिया में, उसको नरेट करती है ये ओरल हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. Obviously, beginning exemplifies oral history through non-linear interviews blending past and present. Now, this
blends past and present very beautifully. Butalia note करती है stories they came out in bits and pieces, countering archival positivism with subjective trauma processing. जो पॉजिटिव आउटलुक था लोगों का लेके, वो काउंटर हो सकता है इनके ओरल हिस्ट्री से जो बिट्स और पीसेस में आई है. Obviously, bits and pieces में I told you fragmented memory आती है. Fragmented memory is the one that is of horror. So feminist historiography emerges in centering women, Dalits, private versus official histories, family tears from Lahore over government stats, ethical listening that honor silences louder than speech, like mothers withheld partition horrors. The subaltern feminism reconstructs history from below. The recovery is not equal to healing for abducted women. रिकवरी हो गई, इंडिया से पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से इंडिया आ गए वापस. This is not equal to healing. The trauma still lingers behind them. The loss of that honor, it is still silenced, right? Now, partition trauma versus Ashish Nandi's invisible holocaust. Now, trauma in beginnings views partition as reciprocal violence, blurring victims, perpetrators by a fragmented memory. Example, Punjab families killing kin for honor. I told you, पंजाब के बहुत लोगों ने अपनी बेटियां मार दी, अपनी वाइफ्स मार दी. क्यों? अपने हाथों से. फॉर द ऑनर, राइट? Honor, extending into 1984 riots emphasizing women's body and ethical recovery. यही ट्रॉमा उनके लास्ट तक चला. ठीक है. नाउ बुटालिया यहाँ करती है, फोरग्राउंड करती है एजेंसी ओवर 90s abstract psycho cultural laws urging sharing short morning. ना नैंडी का जो एस्से है, आशीष नैंडी का द इनविजिबल होलोकास्ट, जो बात करता है कल्चरल जेनोसाइड की, कि कैसे एक कल्चर पूरा ख़त्म हो गया जब वो उठ के माइग्रेट करा. ठीक है. मास स्केल. ठीक है. यहाँ पे बुटालिया पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है रादर देन साइको कल्चरल लॉस. ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस. दिस silence speaks loud, of course. Silence dominates beginnings. Partition narratives louder than the fragmented speech. Official histories mute 1 million deaths, women abductions, Dalit displacements, Butalia unearths these via ethical listening, dangerous silences around honor killings where families hush daughters' murders, private memories withholding full horror from children. Women's bodies as honor sites amplify this. Recovery operations silence choices, proving silence encodes trauma, ethical weight over spoken records. बेसिकली यहाँ पे साइलेंस जो है दैट इज़ मोर पावरफुल. होता है ना कभी कभी साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स. सेम थिंग. 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, ऑफिशियल हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है. दलित डिस्प्लेसमेंट हुआ, विमेन एबडक्शन हुआ. ठीक है. वो टालियाँ इन चीज़ों को अनअर्थ वापस ला रही हैं, एथिकली लिसन कर रही हैं. वो बोल रही हैं कैसे फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों के मर्डर को चुपचाप दबा दिया, बताया भी नहीं लोगों को कि हमने अपनी बेटी को अपने हाथ से मारा है. जी, विमेन को ऑनर साइड की तरह ट्रीट किया गया, ऑब्जेक्टिफाई किया गया. ठीक है. एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया गया. इन सब की कहीं हिस्ट्री में बात नहीं हुई. So this is what Urvashi Batalia's story is all about.